teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं जमात चहारुम का। हमारा मजमून है माहौल का मुताला 1 EVS 1 और हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 11 आइए जिस्म के अंदर देखें, अ लुक इनसाइड द बॉडी। और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, जिसका नाम है आइए जिस्म के अंदर देखें, अ लुक इनसाइड द बॉडी। ये है हमारा जिस्म, हमारा बॉडी, जिसका तंदुरुस्त हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम कभी बीमार पड़ जाएं और हम डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर हमारी पल्स रेट चेक करते हैं इस तरीके से। कभी आपने सोचा है कि इस तरह पल्स रेट चेक करके उन्हें क्या पता चलता है, वो क्या मालूम करते हैं? आप आईने के सामने खड़े रहिए और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आपको आपका सीना फूलता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? नहीं ना? तो चलिए आज हम हमारे लेसन आइए जिस्म के अंदर देखें में आपके जिस्म के अंदरूनी कुछ खास बातें बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। जी हाँ बच्चों, हमारे बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उसका इस्तेमाल हम किसी न किसी काम के लिए करते हैं। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम किसी भी चीज की खुशबू या बदबू सूंघते हैं और हाथों से लिखते हैं, उसी तरह पैरों से चलते हैं। तो बच्चों, कोई भी एक स्पेशल काम करने के लिए हमारे जिस्म का कोई भी एक हिस्सा वो काम को अंजाम देता है, वो कहलाता है हमारे जिस्म का उज़ू, या जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे चलने के लिए पैर इस्तेमाल होते हैं, पैर हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है। हाँ, लिखने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ लिखने का एक मखसूस स्पेसिफिक काम करता है, तो हाथ हमारा एक ऑर्गन है। सुनने के लिए हम कानों का इस्तेमाल करते हैं, तो कान हमारा एक ऑर्गन है। इसी तरह हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन अपना एक मखसूस काम करता है, तो उसे वो हमारी बॉडी का ऑर्गन कहलाता है। जैसे आंखें देखने का काम करती है, सुन तो नहीं सकती। मुंह से हम बोलने का काम करते हैं, हम देख तो नहीं सकते। यानी हमारे जिस्म का जो मखसूस स्पेसिफिक ऑर्गन जो स्पेसिफिक काम करता है, वो हमारे जिस्म का एक ऑर्गन या उज़ू कहलाता है। अब देखिए, ये है हमारे जिस्म के एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी बैरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा कौन से होते हैं? जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं और हमें आंखों से नजर आते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे आंख, नाक, मुंह, पैर, घुटना यानी नीज, हमारे फुट, लेग्स, हमारी एल्बोज, हमारा हैंड, हमारे फिंगर्स, हमारे ईयर्स, हमारा फेस, ये हमें खुली आंखों से नजर आते हैं। इसीलिए ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स या बैरूनी आज़ा कहते हैं। इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स या हिस्सी आज़ा कहते हैं। अब ये हिस्सी आज़ा क्या है? जिन एक्सटर्नल ऑर्गन से हमें एतराफ के हालात का इल्म होता है, हमें कुछ फीलिंग होती है, हमें एहसास होता है, उन्हें हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। जिनकी वजह से हमें सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
जैसे आंखों की मदद से हम देखकर अपने एतराफ के हालात का इल्म हासिल करते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। नाक से हम सूंघकर महसूस करते हैं अच्छी या बुरी स्मेल को। कानों से हम आवाजें सुनते हैं तो हमें आसपास की आवाजों का इल्म होता है। हमारे मुंह से, हमारी जबान से, जो हमारा हिस्सी ऑर्गन है, तो हमारी जबान से हम मुख्तलिफ टेस्ट को महसूस करते हैं, हमें उसका टेस्ट का नॉलेज मिलता है, इल्म होता है। हमारे जो हाथों की मदद से हम उसको टच करके किसी भी सरफेस का पता करते हैं कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है या कैसी है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं जिनसे हमें हमारे सराउंडिंग का पता चलता है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स या हिस्सी आज़ा कहलाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमें आंखों से नजर आते हैं, और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स 5 है: आईज, नोज, ईयर, टंग एंड हैंड, या इसे हम स्किन कहते हैं जिससे हम छू के पता करते हैं। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यानी हिस्सी आज़ा है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में आपने देखे। यह है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या जिसे हम कहते हैं अंदरूनी आज़ा। हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या अंदरूनी आज़ा। जैसे कि हमारी आईज तो बाहर से नजर आती है, मगर हमारी आईज के अंदर जो होता है वो हम आंखों से नहीं देख सकते। हमारे लंग्स, हमारी किडनी, स्प्लीन, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, हमारा हार्ट यानी दिल, माउथ के अंदर का पूरा पार्ट और हमारा ब्रेन, ये हमें खुली आंखों से नजर नहीं आते, ये बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसे हम कहेंगे इंटरनल ऑर्गन्स या अंदरूनी आज़ा। तो आज इस लेसन में हम आपको इसी में से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो बगौर सुनिए और तस्वीर को बगौर देखिए। जी हाँ बच्चों, आप रोजाना दिन में कई काम हम पूरा दिन महसूस करते हैं जो आपकी बॉडी में हमेशा होते रहता है, जैसे सांस का लेना, सांस का छोड़ना, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, सांस लेने का अमल, अमले तनफ्फुस। उसके अलावा हमारी बॉडी में खून का दौरान, ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलते रहता है, कभी बंद नहीं होता। इसके अलावा हमारी बॉडी में ग़िज़ा का हजम होना यानी डाइजेशन का अमल भी हमेशा चलते रहता है। तो ये हमारी बॉडी में कुछ अमल है जो कंटिन्यू हमारी बॉडी में चलते रहते हैं: ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन सिस्टम और हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। ये कौन करता है? ये करते हैं हमारी बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके नाम अभी हमने आपको बताए। तो चलिए उन इंटरनल ऑर्गन्स और उनके कामों के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। बच्चों, आपने एक कांच की बरनी में बिस्किट लेना है और उस कांच की बरनी को आपको जोरों से हिलाना है। आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि उस कांच की बरनी में मौजूद बिस्किट टूट फूट जाते हैं। जबकि अगर आप बिस्किट का पैकेट लो और उसे किसी भी तरीके से हिलाओ तो आप देखोगे कि बिस्किट का पैकेट के अंदर के बिस्किट बिल्कुल उसी तरह आपको नजर आएंगे, वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? हमारी बॉडी का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। हमारी बॉडी के सिस्टम के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। हाँ बच्चों, अब हम आपको बताते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या जिस्म की बनावट। ये है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि हम
उससे कितनी भी हरकत दे, हम कैसा भी हिले डुले, मगर हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स अपनी जगह से नहीं हिलते। जिस तरह बिस्किट के पैकेट के अंदर रखे हुए बिस्किट उसे हिलाने पर भी नहीं हिलते, नहीं टूटते, बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी कितना भी हम हिलाए डुलाए, ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलते। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि हमारी बॉडी के हर इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ स्पेस होता है, खला होता है, जिसकी वजह से वो हरकत करने पर भी एक दूसरे से नहीं टकराते, अपनी जगह से नहीं हिलते। तो हमारे बॉडी के जो है 4 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट ऊपर का है, सर का हिस्सा, जिसे सर का खाना कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट है, ठीक है, जिसे हम सर का खाना कहते हैं। इसके अलावा ये सर का हिस्सा है और इसके बाद है ये हमारे धड़ का हिस्सा, यानी इसे हम टॉर्सो कहते हैं। बॉडी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ये है हेड का और यह है टॉर्सो यानी धड़। धड़ में शामिल होता है हमारा सीना, हमारा पेट, हमारी पीठ। तो सबसे पहले हमने देखा सर का हिस्सा, जिसे हम सर का खाना कहते हैं, उसमें स्पेस होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है जगह से नहीं हिलता। उसके बाद हमारा जो टॉर्सो है, जो हमारा धड़ का हिस्सा है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा है सीने का खाना, जो कहलाता है हमारी बॉडी का थोरेसिक कैविटी पार्ट, जिसे हम थोरेसिक कैविटी इंग्लिश में कहते हैं, सीने का खाना, ये वाला हिस्सा। उसके बाद थोड़ी स्पेस के बाद में उसका सेकेंड पार्ट होता है, वो कहलाता है निचले पेट का खाना, एब्डोमिनल कैविटी। और उसके बाद जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो कमर का खला होता है, जिसे हम निचला पेट का खाना कहते हैं, पेल्विक कैविटी। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर को इस तरह तरतीब दिया गया है कि उनमें हर एक में गैप है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिलते। पहला है सर का खाना, क्रैनियल कैविटी। दूसरा है सीने का खाना, थोरेसिक कैविटी। तीसरा है निचले पेट का खाना यानी एब्डोमिनल कैविटी। चौथा है कमर का खला या निचले पेट का खाना, जिसे हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी को हम कितनी भी हरकत दे, बॉडी हमारे इंटरनल पार्ट्स अपनी जगह से नहीं हिलते। बच्चों, अब हम आपको अपने इंटरनल पार्ट गिजा के नाली यानी ओएसोफेगस के बारे में मालूमात दें। आप अक्सर ये काम करके देखना, आपको नल से टांकी भरनी है। अब इस नल से टंकी को भरना है, लेकिन टंकी को हम नल के पास नहीं ले जा सकते, टंकी बहुत वजनी है। तो ये अंकल ने क्या किया, अंकल ने एक पाइप को टोटी की मदद से नल को जोड़ा और उससे वो टंकी को भरने लगे। हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरह है। हम अपनी बॉडी का खाना मुंह से डायरेक्ट स्टमक में नहीं डाल सकते। मुंह से खाना स्टमक में जाने के लिए जरूरत होती है गिजा की नाली यानी ओएसोफेगस की, जो हमारे मुंह के निवाले को स्टमक तक पहुंचाती है। यह है हमारी ओएसोफेगस यानी गिजा की नाली, जिसका काम है मुंह से खाने को स्टमक यानी मैदे तक पहुंचाना। अब ये अमल किस तरह अंजाम होता है, इसमें आप देखिए, ये छोटी सी तस्वीर में देखिए किस तरह निवाला हमारे स्टमक में जा रहा है, हमारे मुंह से होते हुए। यह हमारी ओएसोफेगस, ओएसोफेगस यानी गिजा की नाली से होते हुए हमारे स्टमक तक जा रहा है। तो गिजा की नाली का यही काम है, गिजा को, हमारे मुंह के निवाले को स्टमक यानी मैदे तक पहुंचाना। चलिए अब जानते हैं दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। जी हाँ, यह है हमारा दूसरा इंटरनल ऑर्गन, जिसे हम दिल यानी हार्ट कहते हैं। दिल हमारे जिस्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहम और नाजुक हिस्सा होता है। यह है हमारा दिल, जो कंटिन्यू आपको पंप होता हुआ महसूस होता है। हमारे जिस्म में खून होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है और
खून को उस पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम हमारा दिल करता है। इसी के साथ साथ हम जो ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा के हजम होने के बाद उसके जितने भी विटामिन्स प्रोटीन्स हैं उनको पहुंचाने का काम भी हमारा दिल ही खून के जरिए करता है। हमारे दिल हमेशा पंप होता है, वो खून को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब हमारा दिल होता कहाँ है? हमारा दिल हमारे सीने में लेफ्ट तरफ होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में, और हमारा दिल कंटिन्यू धड़कता है, पंप होता है। ठीक है, तो हमारा दिल कहाँ होता है? हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में, थोड़ा सा लेफ्ट तरफ होता है। हमारा हार्ट, हमारा दिल हमारी मुट्ठी से बस थोड़ा सा बड़ा होता है। और हमारा दिल क्या काम करता है? हमारा दिल हमारी पूरी बॉडी में खून को पहुंचाने का काम करता है। जब दिल हमारा पंप होता है तो उससे खून पूरी बॉडी की हर एक रग तक, नस तक पहुंचाया जाता है। तो ये हो गई हमारे दिल की बनावट और हमारे दिल का काम। चलिए आगे जाते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है। आपको क्या करना है, एक पानी की बोतल लेना है, उसमें स्ट्रॉ लगाइए और बोतल में पानी भरिए। जब आप बोतल को प्रेस करोगे तो उस स्ट्रॉ में से पानी फुल स्पीड में, पिचकारी की तरह फुल स्पीड में बाहर आएगा। जैसे आपको ये जो है लड़की करते हुए नजर आ रही है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आप इसे जरूर करके देखिए। हमारे दिल का भी कुछ यही ही काम है। हमारा दिल इसी तरह पूरी जोर से पंप करता है, और जब हमारा दिल पंप करता है तो ब्लड जिस तरह पानी बोतल में से स्पीड में बाहर आता है, हर जगह फैलता है, बिल्कुल उसी तरह दिल पे पंप करने से हमारा जो दिल में जो खून है वो हमारी बॉडी में इसी तरह जोर से बाहर फेंका जाता है, और वो खून, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप समझ गए होंगे कि हमारा दिल किस तरह खून को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं दौरान खून या ब्लड सर्कुलेशन, जिसका जो क्या काम करता है, हमारी बॉडी में खून पहुंचाता है, और ये काम करता है हमारा दिल। देखे आपने किस तरह दिल हमारी बॉडी में खून को पहुंचा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि हार्ट बीट और पल्स रेट होती क्या है। बच्चों, आप आपके सीने पर लेफ्ट साइड में हाथ रखिए और खामोशी से महसूस कीजिए। आपको आपका दिल धड़कता हुआ महसूस होगा। हमारे दिल का जो फैलना और सिकुड़ना है वो एक के बाद एक बिना रुके हुए चलता है। जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो हमारा खून की नालियों में ढकेला जाता है। ठीक है, तो हमारे दिल के हर सिकुड़ाव को दिल की धड़कन कहते हैं। जो हमारा दिल कंटिन्यू धड़कता है उसे हम दिल की धड़कन या हार्ट बीट कहते हैं। इसी तरह अगर आप आपकी कलाई पर नस जो होती है उस पर 2 उंगलियों से प्रेस करें तो और गौर से महसूस करें तो आपको फील होगा कि आपके कलाई की जो नब्ज है वो हरकत करती हुई महसूस होगी। वो कहलाती है हमारे नब्ज की धड़कन, या जिसे हम पल्स रेट कहते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी पल्स रेट चेक करते हैं। अगर वो ज्यादा बढ़ी हुई है यानी कि हम जरूर बीमार हैं, और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही है यानी हम नॉर्मल हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हार्ट बीट और पल्स रेट के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलिए आगे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हमारा तीसरा ऑर्गन है फेफड़े, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लंग्स। फेफड़े हमारी बॉडी में, हमारे सीने में मौजूद होते हैं, और इन्हीं फेफड़ों के बीच में होता है लेफ्ट साइड में हमारा दिल। हमारे फेफड़े 2 होते हैं, हमें 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, और ये फेफड़े ऊपर सीने के खाने में होते हैं।
इनमें एक दाएं जानिब और दूसरा लेफ्ट साइड में होता है, और दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा दिल होता है जो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, हमारा जो राइट साइड का फेफड़ा होता है लंग्स, वो लेफ्ट साइड के फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है, और हमारा जो फेफड़े हमारे लंग्स है वो कंटिन्यू इस तरीके से हरकत करते रहते हैं, हर इस तरह से उनमें मूवमेंट होता है, उनका भी फैलना और सिकुड़ना चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो रेस्पिरेशन सिस्टम का काम करते हैं, अम्ल तनफ्फुस का काम करते हैं। अब अम्ल तनफ्फुस का काम कैसे अंजाम होता है? जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना हमारे पेट में पहुंचाने का काम ग़िज़ा की नाली या ओएसोफेगस करती है। उसी तरह मुंह से या नाक से हम जो हवा लेते हैं उस हवा को हमारी बॉडी तक, हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है सांस की नाली। जो हमारी जो हम हवा लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसे हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो फेफड़ों का लंग्स का काम है अम्ल तनफ्फुस का काम अंजाम देते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम का काम अंजाम देते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे सीने में एक हड्डियों के पिंजरे में यानी रिब केज में बंद होते हैं। इसकी वजह से हमारे लंग्स की हिफाजत होती है, साथ ही हमारे दिल की हिफाजत होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के नाजुक हिस्से होते हैं। इसीलिए जब हम भागते दौड़ते सीने के बल गिर भी जाएं तो हमें चोट नहीं लगती, हमारे दिल को, हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये रिब केज या हड्डियों का पिंजरा हमारे जो है सीने के, हमारे दिल के और हमारे फेफड़ों की हिफाजत करते हैं। तो ये हो गई लंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आगे देखें। अब बारी आती है हमारे सबसे अहम इंटरनल ऑर्गन्स की, जो है दिमाग यानी ब्रेन, हमारे जिस्म का एक और नाजुक और अहम हिस्सा। तो ये है बच्चों हमारा दिमाग। हमारा दिमाग कहाँ होता है? हमारा दिमाग सर के खाने में खोपड़ी में मौजूद होता है। खोपड़ी में इसीलिए मौजूद होता है कि अगर हमारे सर पर मामूली सी चोट लग जाए तो उसमें मौजूद दिमाग को असर नहीं होता, लेकिन अगर दिमाग पर जबरदस्त चोट लग जाए और दिमाग उससे असरअंदाज हो तो हम दिमागी तौर पे जख्मी या अपाहिज हो सकते हैं, और अगर वो चोट बहुत खतरनाक हो तो इंसान की मौत भी हो जाती है। इसीलिए दिमाग की हिफाजत के लिए खोपड़ी होती है जो दिमाग की हिफाजत करती है। अब ये तो हो गया दिमाग। अब दिमाग का क्या काम है? दिमाग का काम है हमारी बॉडी में जितने भी हरकत होते हैं, चाहे चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है उन पर कंट्रोल रखने का काम दिमाग करता है। इसीलिए अगर दिमाग पर चोट लगने से दिमाग अपाहिज हो जाए तो इंसान जो है पैरालाइज हो जाता है, वो बिना कोई काम का नहीं रहता, वो जो है बिल्कुल कोमा में चला जाता है, यानी उसकी बॉडी जो है हरकत करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि दिमाग ही है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट कराता है, उस पर कंट्रोल रखता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपका यही होमवर्क है कि इस टेक्स्ट बुक में दिए हुए इस सबक के पीछे जो सवालात जवाबात दिए गए हैं वो मश्की सवालात अब अपनी कॉपी में लिखोगे और अपनी टीचर को बताओगे। तो चलिए सबक खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम जल्दी जल्दी कर ले। जी हाँ, हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में सीखे जो हमें नजर नहीं आते लेकिन हमारी बॉडी के पूरे इंटरनल काम करते हैं। दूसरा, हमने अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरह हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तीसरा, हमने देखा कि ओएसोफेगस जो हमारे जिस्म में हमारी स्टमक में खाना पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद हमने देखा किस तरह दिल प्रेशर पंप करता है और हमारे जिस्म को, पूरे जिस्म में हमारे खून को पहुंचाता है, और हमारे दिल का सिकुड़ना कहलाता है दिल की धड़कन।
जो हमारा दिल पंप करता है कंटिन्यू, उसे कहते हैं दिल की धड़कन। उसी तरह हमने हमारे लंग्स के बारे में देखा, किस तरह हमारे जिस्म में हवा पहुंचाने का काम सांस की नाली करती है, जो हमारे फेफड़े में उस हवा को पहुंचाती है, और हमारे लंग्स के बारे में अपने मालूमात हासिल की। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि हमारा दिल और फेफड़े सीने के खानों में पसलियों के पिंजरे में महफूज होते हैं, क्योंकि दिल और फेफड़े बहुत ही नाजुक होते हैं। उसके बाद आपने हमारे ब्रेन यानी दिमाग को देखा, जो सबसे नाजुक हिस्सा हमारी बॉडी का, जो हमारी पूरी बॉडी के पूरे कामों को कंट्रोल करता है। आई होप स्टूडेंट आपको सबक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है, जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।